समुद्री डाकुओं द्वारा माल्टा ध्वज वाले मालवाहक जहाज के अपहरण के बाद भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री डकैती रोधी मिशन को तेज कर दिया है। इसके तहत भारत ने अदन की खाड़ी में दूसरा फ्रंटलाइन पोत तैनात कर दिया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक और स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक वो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में व्यापारिक जहाज नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्र में नाविकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन UKMTO के पोर्टल पर 14 दिसंबर 2023 की रात को माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रुएन पर संभावित समुद्री डकैती की घटना के बारे में एक रिपोर्ट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बताया गया था कि जहाज पर 6 अज्ञात कर्मी सवार थे। इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रक्रिया के रूप में भारतीय नौसेना का समुद्री गश्ती पोत 15 दिसंबर 2023 को MV रुएन जहाज की तलाश में पहुंचा और चालक दल के साथ संचार स्थापित किया। इस दौरान 18 सदस्यीय चालक दल MV जहाज पर कोई भी भारतीय सवार नहीं था। उसमें सभी को उस इलाके में सुरक्षित बताया गया। साथ ही इस घटना पर कार्रवाई करते हुए अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात INS कोची की भी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तुरंत रवाना कर दिया गया। INS कोची ने 16 दिसंबर 2023 को तड़के MV रुएन को रोकने का प्रयास किया और स्थिति का आकलन करने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर भी भेज दिया। चालक दल से ये सूचना मिली थी कि MV रुएन जहाज पर आंतरिक ढांचे की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया था और समुद्री लुटेरों ने चालक दल के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया था। वारदात के समय चालक दल के एक सदस्य को चोट भी आई थी, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 16 दिसंबर को ही एक जापानी युद्धपोत भी इस जल क्षेत्र में पहुंचा और बाद में स्पेनिश युद्धपोत द्वारा भी उसे सहायता प्रदान की गई। अपहरण किए गए जहाज को 17 दिसंबर को सोमालिया के जल क्षेत्र से दूर ले जाया गया। भारतीय नौसेना का INS कोची ये सुनिश्चित करने में सफल रहा कि चालक दल के घायल सदस्य को चिकित्सा उपचार हो सके। समुद्री लुटेरों द्वारा उसे रिहा कर दिया गया। भारतीय नौसेना के जहाज पर अपहरण उस घायल सदस्य की देखभाल की गई। इस बीच लाल सागर में लगातार हो रही लूटपाट को देखते हुए अमेरिका ने अहम कदम उठाया। दरअसल ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसे देखते हुए अमेरिका ने हुती विद्रोहियों को करारा जवाब देने के लिए 20 से अधिक देश अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल किए गए हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भारत का INS कोची अब उतर चुका है अदन की खाड़ी में, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।